बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर को देने का फैसला मुअत्तल। लार्जर बैंक देने की इस्तदा कमेटी के सामने रखने की हदायत। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सियासी जमातें अपने तनासुब से नशिस्तें ले सकती हैं। क्या बाकी नशिस्तें दीगर जमातों को दी जा सकती हैं? अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर लिखा ये आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं, एक जमात के मैंडेट को नजरअंदाज करना दुरुस्त है। बैरिस्टर गौर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौकिफ की ताईद है। मुअत्तल अरकान अब कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत अक्सरियत की बुनियाद पर आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, अब हुकूमत मंसूबे पर अमल नहीं कर सकती। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है बानी पीटीआई के केसेस पर भी जल्द फैसला होगा। बाबर आजम कहते हैं कि वर्ल्ड कप में 100% कारकर्दगी देंगे। यकीन है कि ट्रॉफी लेके आएंगे। वर्ल्ड कप सर पर है, रोटेशन पॉलिसी का वक्त नहीं। जितने मैचेस हैं बेहतरीन टीम खिलाएंगे, किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। आमिर जमाल को पॉलिश होने में मजीद वक्त लगेगा, कहा हारिस रऊफ की फिटनेस में बेहतरी आई। 30 से ज्यादा सऊदी कंपनियां इस्लामाबाद हैं। सऊदी नायब वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान सरमाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। आम सऊदी कंपनियां बरादर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगी। जाम कमाल ने कहा है कि सरमाकारों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म निजी शोबे को हर तरह से सहूलत फराहम करेंगे। और वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वजीर खजाना ने कहा है कि वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पिछले बेंचों पर बैठना होगा। बैरूनी सरमाकारी के फरोग के लिए कोशिश है। वजीर खजाना ने कहा है कि मुआशी इस्लाहात एजेंडा और पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है। बामी रवाबित में मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।